नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 17, एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये है वोल्हार्ड मेथड। उसका थ्योरी देखो, ऐसे इज बेस्ड ऑन अर्जेंटोमेट्रिक, अगेन सेम प्रेसिपिटेशन। अर्जेंटोमेट्रिक यानी प्रेसिपिटेट, हमने देखा था पहले एक्सपेरिमेंट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है रेड कलर का। तो प्रेसिपिटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयनिक स्पीसीज। इन दिस मेथड सिल्वर आयन रिएक्ट्स विद द थायोसाइनेट आयन टू फॉर्म द इनसोल्यूबल सिल्वर थायोसाइनेट। तो इसमें सिल्वर आयन थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट होगा और सिल्वर थायोसाइनेट इसमें फॉर्म होता है। वो इनसोल्यूबल रहता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, वो बाहर निकलता है। तो in this assay titration is carried out with the standard silver nitrate solution and the standard solution of ammonium thiocyanate, और उसमें हम फेरिक अमोनियम सल्फेट भी यूज़ कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, और एंड पॉइंट रहेगा इज इंडिकेटेड बाय अपीयरेंस ऑफ persistent reddish color ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेरोथायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमें दो टाइट्रेशन करने, अमोनियम थायोसाइनेट भी डालना है हमें, और अमोनियम क्लोराइड हमारा फाइनल है। तो ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड कंटेन द हैलाइड आयन क्लोराइड विच डू नॉट रिएक्ट विद द थायोसाइनेट आयन, देयरफॉर इट इज़ बैक टाइट्रेशन। तो ये बैक टाइट्रेशन है, जब भी डायरेक्ट रिएक्शन में हम कंसिडर नहीं कर सकते तो उसको हमें बैक टाइट्रेशन करना पड़ता है। मतलब हम पहले दूसरे टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करते। देयरफॉर इट इज एसिड बाय बैक टाइट्रेशन। वोल्हार्ड मेथड है इन विच फिक्स वॉल्यूम ऑफ हलाइड अमोनियम क्लोराइड इज यूज विद द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन acidified with the nitric acid, and a part of silver nitrate reacts with the halide ion to form insoluble silver chloride complex in the presence of nitrobenzene। तो इसमें हम नाइट्रोबेंजीन ऐड करते हैं, उसका वो क्यों ऐड करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रीपिटी विद द अमोनियम थायोसाइनेट, और बिकॉज इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म ओवर द NaCl particles। Now unconsumed or excess of silver nitrate is back titrated with the standard ammonium thiocyanate solution. An amount of silver nitrate reacted with the halide ion is found as the difference between the known amount of silver nitrate and excess of silver nitrate by carrying out the back titration। तो ये सब हमारी केमिकल रिएक्शन है। पहला है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, तो AgCl NaNO3 फॉर्म होगा, ये स्टैंडर्डाइजेशन का है। दूसरा पोटेशियम क्रोमेट सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्रोमेट फॉर्म हुआ, ये हमने लास्ट में देखा था। लेकिन अभी ऐसे का अलग है, ये स्टैंडर्डाइजेशन था। ऐसे में अमोनियम क्लोराइड है, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट तैयार होगा। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट जो एक्सेस डाला है हमने, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर थायोसाइनेट अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, तो इससे सिल्वर थायोसाइनेट फॉर्म होगा प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अभी हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट ये इंडिकेटर है, उसके साथ हमारा रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट, और एंड में फिर हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा रिएक्शन में। ओके, सो दिस वाज द बेसिक अबाउट द रिएक्शंस कि जो हम परफॉर्म करें। तो अभी हमें प्रोसीजर में क्या करना है, पहला पार्ट तो स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन इज सेम, सिल्वर नाइट्रेट का हमने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 16 में किया था वही है, इसको हमें सेम प्रोसीजर से करना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसीजर अगेन। हम पहले ही सिल्वर नाइट्रेट को स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, वही सिल्वर नाइट्रेट हम अभी एक्सेस क्वांटिटी में बनाया था, तो अभी वही हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल को। तो नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम थायोसाइनेट इस प्रैक्टिकल में हम यूज़ कर रहे हैं। एज वी आर यूजिंग अमोनियम थायोसाइनेट, तो हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, 30 ml हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है ग्लास में, उसमें डिस्टिल वाटर डालना है, फिर नाइट्रिक एसिड डालना है, और हमें इंडिकेटर ऐड करना है फेरिक अमोनियम सल्फेट, और एंड में तुम्हें रेन ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेंट मिलेगा, ये होगा एंड पॉइंट। दूसरा प्रैक्टिकल है अमोनियम क्लोराइड का, उसमें तुम्हें 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसको 20 ml वाटर में डालना है, उसमें 1.5 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोबेंजीन डालना है, 25 ml सिल्वर नाइट्रेट डालना है, उसको विगरसली शेक करो 2 मिनट के लिए, एंड फाइनली यू विल गेट द ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करना है, एंड रिपोर्ट द रीडिंग फॉर 3 टाइम एंड कैलकुलेट द परसेंट प्यूरिटी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, हमने अभी फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट। तो इसके लिए हमने क्या किया, 30 ml सिल्वर नाइट्रेट वे करके वी आर कीप्ड इन दिस बीकर। तो ये 30 ml सिल्वर नाइट्रेट है, वी आर एडिंग दिस, वी आर टेकिंग दिस फॉर टाइट्रेशन। तो 30 ml सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है, दिस इज 30 ml सिल्वर नाइट्रेट। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें डायल्यूट विथ 50 ml डिस्टिल वाटर। तो हमें इसमें 50 ml नेक्स्ट स्टेप में हमने 50 ml डिस्टिल वाटर लिया है, उसमें उसको हमें डाइल्यूट करना है 50 ml डिस्टिल वाटर से। तो सिल्वर नाइट्रेट को डाइल्यूट किया हमने 50 ml डिस्टिल वाटर से। अभी हमें उसमें डालना है 2 ml नाइट्रिक एसिड, 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड डालना है 2 ml। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, वी आर एडिंग नाइट्रिक एसिड 2 ml। तो हमने अभी इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करे 2 ml। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है,
तो कहते हैं हम अभी हमने उसको हमें ऐड करना, नाइट्रिक एसिड ऐड किया और फिर हमें 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन 2 ml हमें उसमें ऐड करना है। दिस इज फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हमें 2 ml ऐड करना है। 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये 2 ml हमने इसमें ऐड किया, ये हमारा इंडिकेटर है। सो वी आर एडेड 2 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। शेक इट प्रॉपरली इन प्रॉपर वे। नेक्स्ट हमें टाइट्रेट करना है गिवन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट। नेक्स्ट स्टेपने आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण ब्यूरेटमध्ये अमोनियम थायोसाइनेट टाकलं है। इन ब्यूरेट वी आर एडेड अमोनियम थायोसाइनेट। अभी हमें उसको अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करना है। मैडम ती चालू करू का? तो अभी हमें उसको अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करना है। सी, तो जब इसमें रेडिश ब्राउन कलर फाइनली आ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सी, इसमें अभी ब्राउन कलर आना फॉर्म होना शुरू हो गया है, तो फाइनली पूरा जब कलर आएगा उसको हम एज ए एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो इसमें देखो कैसे ब्राउन कलर का पीपीटी आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ एंड पॉइंट। अभी हमें इसमें क्या दिख रहा है, रेड एंड ब्राउन कलर का पीपीटी आया। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन कलर पीपीटी इज कंसिडर्ड एज द एंड पॉइंट। तो ये आया इस रिएक्शन का एंड पॉइंट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रैक्टिकल करना है एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। उसके लिए हमें क्या करना है, 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है। तो हमने इसमें ऑलरेडी 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का सैंपल मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें उसको डिजोल्व करना है 20 ml वाटर में 1.5 ml नाइट्रिक एसिड और 2.5 ml नाइट्रोबेंजीन। तो अभी हम उसमें 1 by 1 ऐड करते हैं। हम इसमें 20 ml वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें वाटर डाला है 20 ml। अभी इसको हमें इसमें डिजोल्व करना है। दिस ग्लास बॉक्स। ओके, तो 20 ml वाटर में मैंने अमोनियम क्लोराइड डिजोल्व किया। अभी मुझे इसमें डालना है 1.5 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 2.5 ml नाइट्रोबेंजीन। तो अभी हमें इसमें लेना है 1.5 ml नाइट्रिक एसिड, 1.5 ml की क्वांटिटी हमें लेनी है। हमें 1.5 ml नाइट्रिक एसिड लेना है, ऐड 1.5 ml नाइट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोबेंजीन ऐड करना है 2.5 ml। ये नाइट्रोबेंजीन 2.5 ml इसमें ऐड करना है। प्रॉपर्ली 2.5 ml नाइट्रोबेंजीन हमें इसमें ऐड करना है। दिस नाइट्रोबेंजीन 2.5 ml इसमें हमें ऐड करना है। ओके, ये हुआ उसका सॉल्यूशन। ओके, तो हमने अभी क्या किया, 20 ml डिस्टिल्ड वाटर, 1.5 ml नाइट्रिक एसिड, 2.5 ml नाइट्रोबेंजीन ऐड किया। स्टेपमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, 25 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नायट्रेट यात आपल्याला ॲड करायचं आहे। 25 ml आपण सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन ते आपल्याला याच्यात ॲड करायचं आहे। आपण हे 25 ml सिल्वर नायट्रेट ॲड केलं। नेक्स्ट स्टेपमध्ये त्याला आपल्याला शेक करायचं विगरसली फॉर 2 मिनिट्स। आणि इंडिकेटर आहे आपला फेरिक अमोनियम सल्फेट। शेक इट vigorously for 2 minutes, add an indicator and start titrating with the ferric ammonium sulfate. रेड कलर का पीपीटी हमारा एज ए एंड पॉइंट में कंसीडर करना है। तो हम इसको टाइट्रेट करेंगे टिल वी गेट द रेड कलर पीपीटी। तो ये हमारा आया रेड कलर का प्रेसिपिटेट। सो दिस इज कंसिडर एज द एंड पॉइंट। नोट डाउन द रीडिंग। तो हमें ये प्रैक्टिकल 3 टाइम करना है। ओके, दिस वॉज द एंड पॉइंट। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें ब्लैंक टाइट्रेशन और ब्लैक टाइट्रेशन रहता है। ब्लैंक यानी कि क्या रहता है, ब्लैंक टाइट्रेशन में हम विदाउट ड्रग टाइट्रेशन करते हैं। विदाउट ड्रग मतलब हमने इसमें क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड ड्रग लिया है, तो वो हमारा बैक टाइट्रेशन हुआ।
और ब्लैंक यानी कि क्या, ब्लैंक जिसमें सैंपल नहीं रहता है। तो हमने एक टाइट्रेशन किया, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट ब्लैंक टाइट्रेशन, जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड सैंपल न लेते हुए डायरेक्टली बाकी का सॉल्यूशन का पार्ट ऐड करके हमने टाइट्रेशन किया, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक। तो हमने 6 रीडिंग ली, ब्लैंक की अलग ली और बैक टाइट्रेशन यानी डायरेक्ट जो मैंने अभी दिखाया, तो उसके हमने 3 रीडिंग्स ली। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमें कैलकुलेशंस देखने, तो स्टैंडर्डाइजेशन सिल्वर नाइट्रेट वो तो हमने पहले देखा है। नेक्स्ट हमें लिखना है अमोनियम थायोसाइनेट का, तो उसका जो रीडिंग आया हमने उसको नोट डाउन किया, उसका मीन ब्यूरेट रीडिंग लिया। नेक्स्ट हमने किया बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में हमने लिया था अमोनियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब करके हमने लिया था। एक बार हमने ड्रग टार के लिया, दूसरे बार हमने ड्रग एक्सक्लूड किया था, वो हमारा ब्लैंक था। एंड पॉइंट ये आया हमारा कलरलेस टू रेडिश ब्राउन, कलरलेस था रेडिश ब्राउन हमने कलर देखा, दैट वाज योर पॉइंट। देखो ये था हमारा रेडिश ब्राउन कलर। नेक्स्ट पार्ट में हमने रीडिंग नोट डाउन किया, जो हमारा फाइनल रीडिंग है उसका डिफरेंस वो हमने इधर नोट डाउन किया। तो अभी इसका कैलकुलेशन देखो, ये हमारा फैक्टर है सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड, इसका मॉलिकुलर वेट है 169 इज इक्वल टू 59, फिर 1000 ml 0.1 इज इक्वल टू 53.49। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग इनटू वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग इनटू 0.00544। तो 0.1 डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग हमारा आया, ये था हमारा ब्यूरेट रीडिंग दिस 62.3 इनटू हमारा जो 0.5844 ये फैक्टर है। तो इस प्रकार से हमें उसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी अमोनियम थायोसाइनेट के साथ उसको रिएक्ट करना है। अमोनियम थायोसाइनेट इज इक्वल टू सिल्वर नाइट्रेट, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ऐसे फॉर्मूला रहता है। नॉर्मलिटी अमोनियम थायोसाइनेट की उसकी वॉल्यूम और इधर है सिल्वर नाइट्रेट का। तो N1 हम नॉर्मलिटी निकाल रहे अमोनियम थायोसाइनेट की इज इक्वल टू N2 V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, तो ये हमारा आता है 0.1 नॉर्मल। नेक्स्ट है हमारा परसेंट प्यूरिटी का। तो हमने क्या किया था, ब्लैंक माइनस बैक रीडिंग। ब्लैंक यानी कि हमने एक बार क्या किया कि ड्रग एक्सक्लूड किया और उसका रीडिंग लिया, डेट ब्लैंक रीडिंग माइनस हमें करना है बैक रीडिंग। ओके, वो रीडिंग लिया हमने। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्दर हमें कैलकुलेट करना है परसेंट प्यूरिटी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 0.05349, इसका फैक्टर n इंटू एक्स। ओके, तो n है हमारा, वेट हमने लिया था 0.2, नॉर्मलिटी आया हमारा ऊपर का 0.1 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी जो है इधर का वो है 0.1। तो ये आया हमारा कैलकुलेशन। अभी W ग्राम के लिए हमने कितना ग्राम लिया था सैंपल, अमोनियम क्लोराइड हमने लिया था 0.1 ग्राम, तो हमें 0.1 ग्राम के लिए निकालना है। तो 0.00534 इंटू 0.21 ये ऊपर का आया हमारा आंसर, इंटू 0.1 इज इक्वल टू इतना आया। फिर हमें 100 ग्राम के लिए निकालना है परसेंट प्यूरिटी, तो सेम दिस इंटू मल्टीप्लीकेशन में हमारा जाएगा 100, फाइनली आंसर विल कम टू 0.02%। तो हमारा आंसर आएगा 0.2%। तो फाइनली रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, नॉर्मलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 0.1 नॉर्मल, नॉर्मलिटी ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट इज 0.101 नॉर्मल, और फाइनली हमारा आंसर आया 102%। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस एक्सपेरिमेंट।